बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमा सैश और आप देख रहे हैं रहबरे किसान न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कायदाना सलाहियतों से मालामाल है। आप 2 बार पीसीपीए के चेयरमैन रह चुके हैं। रशीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अल्ताफ़ शाही साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह से आपने इसी बरस अपने ग्रुप की 25वीं सालगिरह मनाई है। कामयाबियों के 25 साल, किन किन मसाइल का सामना रहा आपको? अल्लाह का करम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने माशाल्लाह 25 साल हो गए मैं सोलस केमिकल्स के प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए, लेकिन मुझे पेस्टिसाइड का बिज़नेस मैंने 1980 में स्टार्ट किया था। उस वक्त वो पहला साल था कि जब पेस्टिसाइड गवर्नमेंट सेक्टर से पंजाब वो प्राइवेट सेक्टर में आए थे। इससे पहले गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर पेस्टिसाइड्स को प्रोवाइड करती थी फार्मर्स को। तो मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल से 40 साल से मैं इस बिज़नेस से मुंसलिक हूँ और हमने 40 साल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ कमाई है वो इज़्ज़त है। और सोलेस केमिकल्स के प्लेटफॉर्म पर भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जहाँ सोलेस का नाम आता है, जहाँ रशीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का नाम आता है, वहाँ पर क्वालिटी का नाम आता है। तो हम क्वालिटी बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना कि बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमने बड़े अच्छे साल गुजारे सारे। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के मसाइल क्या है और इनके हल के लिए क्या किया जा सकता है? पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है बेसिकली सबसे बड़ा मसला तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत सारी अच्छी भी हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा भी इज़्ज़तों का ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे कि मेरा ख्याल है कि जितनी सैम्पलिंग इस सेक्टर में है कहीं पर भी नहीं है, और जितनी प्योरिटी के साथ कोई अगर प्रोडक्ट सेल होता है तो वो पाकिस्तान में पेस्टिसाइड है। इसकी जो अनफिट की रेशो है वो मैक्सिमम पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैं पंजाब में कहूँगा कि 2.5% है, मैक्सिमम 3% तक है, जिसमें अडल्टेटेड की जो रेशो है वो लेस दैन 1% है। उसके अलावा सब स्टैंडर्ड है। पेस्टिसाइड है, केमिकल्स है, इसको केमिकल्स के तौर पर नहीं लिया जाता। केमिकल्स में मौसम के असरात भी आते हैं। हमारे यहाँ मौसम एक वक्त ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड पे होता है और एक वक्त ऐसा भी होता है जब टेम्परेचर मैक्सिमम 5 तक होता है। तो जब इतनी फ्लक्चुएशन होगी तो जब एज ए केमिकल उसमें थोड़ी बहुत 19-20 किसी वजह से हो सकती है। हमारी रिक्वेस्ट ये है आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि गवर्नमेंट हमें गाइड करे कि जी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। मिसाल के तौर पे कि सैंपल एक हमारा जाता है, उसमें अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट पूरा है और उसके अंदर किसी वजह से एमल्शन का कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे बैठ के बातचीत करे, हमें समझाए कि भी क्या गलती है, या हम उनको समझाएं कि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। उसमें खामखा FIR का जो बेदरेग इंदराज है वो पेस्टिसाइड के अलावा किसी और सेक्टर में नहीं है। ड्रग एक्ट में नहीं है, फूड एक्ट में नहीं है, किसी पेट्रोलियम में नहीं है, कहीं पर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये पेस्टिसाइड के ऊपर ही सारे प्रॉब्लम है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है और कोई नहीं है। अल्लाह का करम है। बाकी हम लोग न्यू से न्यू केमिस्ट्री लेकर आते हैं। जितनी न्यू केमिस्ट्री प्राइवेट सेक्टर ने ये आके ख़ास तौर पे PCPA के जो मेम्बरान कंपनी है पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन की, जितनी न्यू केमिस्ट्री वो लेकर आए आज तक कोई भी नहीं लेकर आया। हमारे जो सबसे बड़ा मसला है वो सीड की क्वालिटी का है। हमारे यहाँ सीड्स के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ कॉटन क्रॉप जो है देखें 1,50,00,000 बेल से सिर्फ 62-63 लाख बेल पे रह गई है। तो जबकि कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता था, लेकिन अब क्या हाल हुआ है कि बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। हमारे यहाँ कोई पॉलिसीज़ नहीं है गवर्नमेंट की। एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ अच्छी से अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि अब बिल्कुल ना होने के बराबर है। सही। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए ज़राई तरक्की की बेहतरी के लिए? देखिए, पहले TCP होती थी, ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। वो तमाम की तमाम क्रॉप्स जो है, जैसे कपास का टाइम आया तो वो फुटी किसान से परचेज कर लेती थी और एक रेट तय होता था और उसके बाद वो टेक्सटाइल मिलों को देती थी। वो उसको ख़त्म कर दिया गया। उससे ये है कि इसके रेट्स कंट्रोल रहते थे, फार्मर को उसका बेनिफिट मिलता था।
इसी तरीके से अगर हमारी वेजिटेबल को ले लें तो एक स्टेज ऐसा आता है कि हमारे यहाँ जो अगर आलू की फसल ज़्यादा हो गई है तो वो रुल गई है, लोग उसको सड़कों के ऊपर फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और या फिर ऐसा स्टेज आता है कि हमारे एक आम सारिफ की कीमत ख़रीद से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। वजह क्या है कि हमारे यहाँ अच्छे कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारे यहाँ अगर मिर्च की पैदावार, टमाटर की पैदावार ज़्यादा हो गई है तो वो रुल गया है ज़िम्मेदार बेचारा। अगर उसने नहीं काश्त की है ज़्यादा तो हमारे यहाँ इस्तेमाल करने वाले रुल गए हैं, उसके रेट इतने हाई चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ टमाटर को मिसाल मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोट करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में टमाटर को पेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसका पेस्ट होता है। अब अगर आप दूसरे मुल्कों में देखें तो वहाँ उन्होंने गांव की सतह पर कोल्ड स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं और फार्मर्स अपने टमाटो का जो है वो पल्प निकालता है और उस वहाँ उनको ड्रम प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो उसमें रख देते हैं। और जब उसकी फसल नहीं होती तो वही पल्प जो है बोतलों में भर के उसको आम घरों में उसको यूज़ किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ उसकी स्टोरेज का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। इसी तरह मिर्च का है, इसी तरह आलू का है, आप किसी भी फसल को ले लें। और जब तक हम बाहर की मार्केटों तक रसाई हमारी अच्छी नहीं होगी, हमारे फार्मर को अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि पेस्टिसाइड्स कंपनियां वाहिद इदारा है जो खिदमत खल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर फार्मर्स को क्रेडिट देते हैं जो हम बिला सूद और बगैर किसी गारंटी के, जबकि अगर वही सूद लेने लोन लेने के लिए बैंक के पास जाएं तो उनको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है कि उनकी ऐसी तैसी भिड़ जाती है। ऐसा ही तो जबकि हमारी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, हम एतमाद के ऊपर अपने डीलर को क्रेडिट देते हैं, डीलर आगे फार्मर को देता है और अगर फार्मर की फसल अच्छी नहीं होती तो उसका इम्पैक्ट भी डीलर के ऊपर और फिर हमारे ऊपर आता है, हमारे पैसे रुकते हैं वहाँ। इसलिए सबसे ज़्यादा ख्वाहिश हमारी होती है कि हमारे फार्मर की फसल अच्छी हो, उसको उसकी कीमत अच्छी मिले। अगर उसको कीमत अच्छी मिलेगी तो हमारी पेमेंट टाइम पर आएगी। और हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब हमें बाहर की मंडियों तक रसाई होनी चाहिए, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे राइस हो, चाहे कॉटन हो। और कॉटन का तो हमारे यहाँ माशाल्लाह टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसके अंदर वैल्यू एडिड उसमें से हम रिटर्न ले सकते हैं। तो हम क्यों कॉटन को तो हम सिर्फ धागा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्यों ना हम उसका फैब्रिक बना के उसको एक्सपोर्ट करें, उसका गारमेंट्स बना के उसका एक्सपोर्ट करें। उसके गारमेंट्स की अगर हमारे पास मार्केट अच्छी हो बाहर तो हम वैल्यू एडिड हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश वहाँ पर गारमेंट्स की इतनी फैक्ट्रियाँ हैं कि वो दुनिया से कपड़ा वो धागा मंगवाता है, कपड़ा बनाता है, या दुनिया से कपड़ा मंगवाता है, गारमेंट्स बना के पूरी दुनिया में बेचता है। तो हम तो उससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास तो अपने पास है कॉटन है और इसी कॉटन को हम अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये दोबारा हम 1.5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ 3 करोड़ पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। पीसीपीए ज़राई तरक्की में और किसान की खुशहाली में क्या किरदार अदा कर रही है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीसीपीए की जितनी कंपनियां हैं वो एक तो पीसीपीए एक सबसे बड़ा हमारा फोरम है इसमें प्राइवेट सेक्टर में, इसमें माशाल्लाह 250 के करीब कंपनियां रजिस्टर्ड है हमारे पास। और हमारा अगर इन तमाम कंपनियों का फील्ड फोर्स लगा ली जाए तो हमारी फील्ड फोर्स किसी भी सूरत में महकमा ज़राअत से कम नहीं है, शायद उनसे ज़्यादा होगी। तो वो फील्ड में जाकर हमारे जो फील्ड के नुमाइंदे हैं, सेल्स ऑफिसर हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो फील्ड में जाके किसान की रहनुमाई करते हैं, उनको जाके बताते हैं कि उनकी क्रॉप की इस वक्त क्या कंडीशन है, इस वक्त उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले तो हम सिर्फ पेस्टिसाइड का काम करते थे, अब जब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम शुरू किया है तो हमारी ज़मीनें माशाल्लाह 12 महीने वहाँ कोई ना कोई क्रॉप लग रही होती है। तो इसी वजह से ज़मीन में भी बाज़ जगहों पर कहीं पर जिंक की डेफिशिएंसी है, कहीं मैग्नीज़ की है, कहीं हम देखते हैं कि पोटाश की है। तो ये हमारे नुमाइंदे हैं वो जो जाके वहाँ पे फार्मर को बताते हैं कि आपके यहाँ बुरान की कमी है जिसकी वजह से शेडिंग हो रही है आपका और आपका फल नहीं बन पा रहा पीछे।
या उसको जिस चीज़ पेस्ट का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई फंगस का कोई प्रॉब्लम है या जड़ी बूटियों को कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ हमारे जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ जाके किसान की रहनुमाई कर रहे होते हैं। तो ये पीसीपीए के प्लेटफॉर्म पर मैं समझता हूँ कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने फार्मर की रहनुमाई कर रहे हैं। फार्मर गैदरिंग्स, हमारी पीसीपीए की कंपनियाँ 250 में से तकरीबन 200 कंपनियाँ ऐसी हैं जो फार्मर मीटिंग करती हैं और फार्मर्स को एडवाइस देते हैं। सही। आप क्या समझते हैं कि मीडिया ज़रिए तरक्की में कैसे किरदार अदा कर सकता है? मीडिया तो दौर ही आजकल मीडिया का है। बिल्कुल। अगर आप अब देखें तो वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो अगर आज से 15 साल 20 साल पीछे जाएं तो मैं समझता हूँ कि नए बच्चे को तो पता ही नहीं चलेगा कि 15 साल पहले हम क्या होता था, 20 साल पहले क्या था और आज क्या है। आज तो हर चीज़ ही मीडिया के ऊपर चली गई है। तो मीडिया का रोल तो बहुत ज़्यादा है। फार्मर को अवेयरनेस जितनी अच्छी मीडिया के ज़रिए जा सकती है, अब जैसे आज आपने इंटरव्यू किया है, ये भी मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचेगा। जो बातें मुझसे रह जाएंगी वो हमारे दूसरे, जब आप कहीं और इंटरव्यू करेंगी वहाँ से ऐड होंगी। तो मीडिया के ज़रिए फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती वहाँ मीडिया की होती है। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, एक कामयाब ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आप क्या समझते हैं? कामयाब ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी ईमानदारी के साथ काम करे। जो शख्स ईमानदारी के साथ काम करेगा उसमें बरकत होगी और वो कभी भी मार नहीं खाएगा, कभी भी किसी जगह नाकाम नहीं होगा। मेहनत और ईमानदारी, जो आदमी ईमानदारी के साथ काम करेगा, मैं अगर ईमानदारी के साथ काम करूंगा तो मैं डेफिनेटली अपने बिजनेस के साथ भी मुखलिस होऊंगा, अपने कस्टमर के साथ भी मुखलिस होऊंगा। और मैं तो कहता हूं कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे सर का ताज है, वो हमारा फार्मर है। और अगर हम फार्मर का अच्छा सोचेंगे तो हमारा खुद ब खुद अच्छा होगा। अगर हम फार्मर का अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारा कभी भी अच्छा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। रहबरे किसान न्यूज़पेपर, रहबरे किसान न्यूज़ चैनल और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव रफ़ीक कैसर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, रफ़ीक कैसर साहब ने बड़ी मेहनत की है रहबरे किसान के लिए और अब इसका एक नाम है और इस इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा इस वक्त अखबार है रहबरे किसान। और अब आपने इसको एज ए चैनल के तौर पे यूज़ किया है तो इससे डेफिनेटली फार्मर्स की रहनुमाई और ज़्यादा बढ़ेगी। रफ़ीक कैसर और तारिक संधू ये दो नाम आते हैं, आपने सिर्फ एक का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों की मेहनत बहुत ज़्यादा है और अब इसके साथ सहरिश साथ हो गई है तो ये अभी इंशाल्लाह और ज़्यादा काम होगा। और रहबरे किसान तो जनाब मैं समझता हूँ कि हमारा पीसीपीए का अखबार है, हमारी नुमाइंदगी करता है, हमारी आवाज़ है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। जी नाज़रीन, अल्ताफ़ शाही साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। हम ये कहना चाहेंगे जैसे कि अल्ताफ़ शाही साहब ने कहा है कि अगर आप ईमानदारी से चलते हैं, मेहनत से काम करते हैं और उसके साथ-साथ दूसरों की भलाई सोचते हैं तो आपका भला खुद ही होता है। तो नाज़रीन, आप हमारे इंटरव्यूज़ देखते रहिए। अगले इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।